शांति। अभी अंतिम आहुति का समय है। ये भट्ठी संपन्नता के शिखर पर है। बहुत कुमारियाँ तो आज गई हैं, कुछ जाने की तैयारी में लगी हुई हैं। आप जो थोड़ी सी बचे हो सामने, पूर्णाहुति के लिए काफ़ी हो, क्योंकि छंटाई हो के बची हो, छांट छूट के। अब हमको पूर्णाहुति के समय तैयारी करनी है अगली यात्रा की। अगली यात्रा है हमारी कर्म योग की यात्रा, कार्य व्यवहार की यात्रा, लौकिक दुनिया में अलौकिकता प्रत्यक्ष करने की यात्रा। अब तक तो आपके इतने दिन पढ़ाई के दिन चल रहे थे, अब उस पढ़ाई के प्रमाण दिखाने हैं जाकर दुनिया में, सबूत देने हैं। सपूत बन कर के बाप का नाम रोशन करने का काम करना है। तो इसलिए आज क्लास कुछ ऐसी करेंगे जिसमें कोशिश करेंगे कि आपके मन के अंदर जो जो सवाल बचे हों, जितना मैं समझ पाई होंगी कि ये इनकी बुद्धि में बच गया होगा, कोशिश करेंगे कि उस सारे को स्पष्ट करें। बहुत सारा द्वंद्व कई कुमारियों के मन में है, क्योंकि उन्होंने अभी कोई भी तरह का स्पष्ट निर्णय लिया नहीं है। खुद में धारणाओं की बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है। बाबा से प्यार पूरा है, बाबा को छोड़ना चाहती भी नहीं है, छोड़ेंगी भी नहीं, ये भी मालूम है। क्योंकि ईश्वरीय प्यार का स्वाद भी तो अनोखा होता है ना। एक बार ये भी जिसको लग गया छूटता नहीं है। ये भी अविनाशी ज्ञान है। बाबा ने कहा हुआ है, इसका बीज नाश नहीं होता। एक बार बुद्धि में ये अविनाशी ज्ञान समझ में आ गया तो कितने भी उतार चढ़ाव के बाद इस समझ को नील नहीं किया जा सकता। जो अंदर चली गई है, बीज पड़ गया है ना, तो फूटता रहता है और अपना काम करता रहता है। तो इसलिए जो कुछ कुछ उलझन कईयों ने मन में संजो रखी है, उसको स्पष्ट करने का भी प्रयास करेंगे। एक बात तो ये कि कुछ कुछ अपने से गलतियां होती रहती हैं, श्रीमत के अगेंस्ट, छोटी बड़ी। रात भी एक बहन मिली, मेरे से बार बार गलती हो जाती है, क्या करूं, बार बार हो जाती है। कई लिखती हैं गलतियां हो गई, अब क्या करें। हो गई या हो जाती है, ये तो 63 जन्म से हम आत्माएं जो संस्कार लेकर के आए हैं, उस अनुसार अभी थोड़े से पुरुषार्थी जीवन में ही हम ऐसे संपन्न और संपूर्ण हो जाएं, जो गलती होना बंद हो जाए, ये अभी होने वाला नहीं है। इसलिए अपने से ऐसी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। जैसे बात चल रही थी कि दूसरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, तो फीलिंग नहीं आएगी। ऐसे ही अपने से भी कोई गलती हो जाए तो अपने से भी गलती हो जाए तो अपने को भी माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करने का फिर ये अर्थ नहीं कि चाहे गलती होती रहे चलेगा, ये अर्थ नहीं है। माफ़ करने का अर्थ है जो हुआ सो हुआ, आगे से ध्यान रखेंगे।
जो हो चुका उसके लिए अपने को माफ़ी, और आगे के लिए दृढ़ संकल्प कि फिर से ये गलती हम होने नहीं देंगे। इसको कहा जाता है कि अपने को भी माफ़ कर देना चाहिए। भले अज्ञान काल में कोई गलतियां हो गई। बाबा ने एक मुरली में कहा था, गलती माना गल थी, पास्ट इज पास्ट। गल मीन्स कोई बात थी, पीछे थी ना, तो बरी द पास्ट, फॉरगेट अबाउट द पास्ट। बीत गया ना, तो बीती को बिंदी लगाओ, आगे के लिए नया काम फिर से शुरू करो। गलतियों का मुकुट पहन के न घूमते रहो। गलतियों के लिए केवल एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं संपूर्ण पवित्र स्वरूप वाली आत्मा हूँ। बेसिकली हम सब सतयुगी आत्माएं हैं। हीरो पार्ट हमने बजाया है, सतयुग त्रेता 2 युग, फिर से वही पार्ट बजाने के लिए हम जाने वाले हैं। ये बीच का थोड़ा सा मध्यकाल का टाइम ऐसा था जिसमें आत्मा गिरावट में आई है, फिर ठीक हो जाएगा। होपफुल रहना चाहिए हमेशा। निराशा का दामन हमको कभी भी नहीं पकड़ना है, वरना नाजुक नेचर हो जाती है। कुमारियाँ शरीर से भी कमज़ोर होती हैं और मन से भी अगर नाजुक हो गई तो वो डबल कमज़ोरी काम करने लग जाती है। तो ये जो कमज़ोरी अंदर में स्थान ले लेती है केवल जाने के लिए, बेसिकली मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ और फिर से बाबा मुझे बनाएगा ही। कोई कहते अपने पर विश्वास नहीं होता है कि हम कैसे इतना दादियों समान बाप समान बन जाएंगे। तो बाबा ने एक मुरली पे कहा, अच्छा बच्चे, अपने पर विश्वास नहीं है ना, मेरे पर विश्वास करो। मैं तुम्हारा बाप हूँ और सर्वशक्तिमान हूँ। जो काम तुम नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ। मैं आया ही इसीलिए हूँ कि तुम कर नहीं सकते थे। अगर तुम अपने आप से कर सकते होते तो फिर मुझे अपना परम धाम छोड़कर धरती पर आने की क्या ज़रूरत थी। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे, आप में सहन शक्ति नहीं है ना, कहते हो ना समस्या इतनी बड़ी है, सहन नहीं होता है, तो बाप को बुलाओ। बाबा आप आओ, आप मेरे बदले सहन करो। तो महसूस करो कि लाइट का फरिश्ता बाप दादा ऊपर से उतरे, मेरे आगे आकर के खड़े हो गए। और वो बड़ी सी बात जो सामने आई है ना, वो बाबा झेल रहा है। मैं तो बच्चा अपने बाप के पीछे दुबक के खड़ा हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अब डैडी की अंगुली पकड़ के जा रहा है, रास्ते में डॉगी आ जाए, डॉगी कर रहा भौं भौं, खा जाऊंगा। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा क्या करता है? डैडी की टांगों में चिपट के पीछे खड़ा हो जाता है या गोदी में चढ़ जाता है कि इस डॉगी को डैडी फेस करेगा, मैं तो डैडी के पीछे सुरक्षित हूँ। तो बाबा को यूज़ करना है हमको। संगम युग पर सर्वशक्तिमान साथी मिला है। वो कहता है तुम्हारे सब काम मैं करता हूँ, पर एक शर्त पर करता हूँ कि तुम मुझे बुला लिया करो। जब भी कोई मुश्किल आवे तो दिल से कहना। कईयों ने ये रिंगटोन बनाई हुई है, क्या है बाबा का महावाक्य? जब भी कोई मुश्किल आवे तो दिल से कहना, मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ। तो बाबा आ जाएगा। तो बहुत बड़ा आदमी है ना, बुलाने पे आता है, तो बुलाना तो पड़े ना। आपको बाबा को अपने आप आ जाना चाहिए नहीं, ऑन इनविटेशन आता है।
और फिर हमारा बहुत प्यारा बाप है, बहुत प्यारा साथी और साजन है। पर एक बात मैं बोलती हूँ बाबा के लिए कई बार कि बाबा इज द ग्रेटेस्ट जेलस लवर। वो कहते हैं मैं तब आता हूँ जब सिर्फ मुझे बुलाओ, पहले दूसरे देहधारियों को भी बुला लो, उन पे भी विश्वास रख लो, उनकी भी मदद से धोखा खा लो, फिर मुझे बुलाओ। फिर नहीं आते, बचा खुचा बुलाते हैं कई, सब तरफ से धोखा खा लेंगे। अभी भाई साथ देगा, अभी दोस्त साथ देंगे, अभी ये अभी वो, फिर आखिर कहेंगे थक हार करके बस बाबा अब तो आपका ही सहारा है। लास्ट में तो जो बच्चे बाबा को बचा खुचा याद करते हैं, जो बच गए थोड़ा सा मन में शक्ति, पहले देहधारियों को खूब याद कर लिया, बचा खुचा याद करते हैं, उनको फिर मदद भी बची खुची मिलती तो है। तो हम बाबा को यूज़ किया करें। ये नहीं कि ये बात मुश्किल है, बातें बड़ी नहीं है। आप लोगों ने जो अपनी चिट्ठियों में लिखा ना, बातें ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं थी, लेकिन हमको ये महसूस हुआ आप सबकी चिट्ठियाँ पढ़ कर के कि आपकी शक्ति कम है। जिसकी शक्ति कम होती है ना, उसको बात बड़ी लगती है। तो बाबा ने कहा या बात रहेगी या बाप रहेगा। जहाँ बातें हैं बुद्धि में वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है वहाँ बातें नहीं। सिर्फ चेक करो कि मेरी बुद्धि में बाप ठीक से बैठा, ठीक से मुझे बाप की शक्तियों पर निश्चय हो गया है कि ये वही बाप है जिसको सारी दुनिया, बड़े बड़े ऋषि मुनि धर्म पिताएं जिसको भगवान कह के उसको इतना पुकार रहे हैं, उसकी एक झलक देखने को तड़फ रहे हैं, ये वही भगवान मेरा बाप बन के सामने आया है। क्या मुझे निश्चय है कि ये वही वाला ही है, वही है जिसको हमने भी 63 जन्म पुकारा था, हे प्रभु आ जाओ, एक बार आ जाओ, फिर तुम्हीं संग खाएंगे, तुम्हीं संग घूमेंगे, तुम्हीं को देखेंगे, तुम्हीं से बोलेंगे, बस जहाँ बिठाओगे, जो खिलाओगे, सब कुछ मानेंगे, प्रभु एक बार आ जाओ। ये वही वाला आया हुआ, वही वाला। अगर अंदर से ये निश्चय होता है तो बातें छोटी हो जाती हैं। जो पजलिंग्स आती है ना, घर में रहूं कि सेंटर पर रहूं कि नौकरी करूं कि छोड़ूं, ये पूछने की बातें नहीं होती है। ये अंदर से खुद ही खुद की क्षमता चेक करने की बातें होती है। ये कोई ऑर्डर देने की बात नहीं है। जैसे साकार मुरली में कभी कभी आता है, कोई बच्चे बाबा से आकर के पूछते, बाबा शादी करूं? मेरे माता पिता बहुत तंग करते हैं, पूछते हैं शादी नहीं करेगा तो तेरे को प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं देंगे, बाबा क्या करूं? बाबा हंस पड़ते थे जोर से, मुट्ठे की दिल है तो पूछता है, नहीं तो श्रीमत तो क्लियर है ना, ब्रह्मचारी रहना, पवित्र रहना, तो या पूछ क्यों लटकाता है? या सोचते है शादी कर लूंगा पवित्र रहूंगा, पूछ क्यों लटकाता है? पूछता है माना कच्चा है। जो फर्म होते हैं, अनुभवों में पक्के होते हैं, वो पूछते नहीं है, वो राइट रॉन्ग को जानते। पता ही है भारतीय संस्कृति अनुसार
कुमारी को शादी करके दूसरे घर में जाना ही होता है, और अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुमारी भगवान से शादी करती है तो भगवान के घर आ जाती है, वो भगवान को अपना साजन चुन लेती है, मैरिज तो करनी करनी है। फिर जो कुमारियाँ कारण बताती है ना, मम्मी बीमार, पापा कमाता नहीं, बहन की शादी करनी है, ये वो, तो इट मीन्स उन्होंने बाबा को साजन चुना नहीं है। वो भूल गई है कि अगर इधर नहीं आती तो माँ बाप ज्ञान में न चलने पर दुनिया में भेज देते। फिर भी ऐसों को हम कहते हैं, खास ऐसी बहनें जो पजलिंग में है, और पढ़ूं कि सेंटर पर रहूं, घर में ये समस्या है वहाँ मदद करूं या सेंटर पर समर्पित हो जाऊं, वगैरह वगैरह, ऐसी लंबी लिस्ट है। नौकरी छोड़ूं कि करूं, ऐसों को हम कहते हैं। इस पजलिंग के ताले बंद करो, एक तरफ हो जाओ। इस ईश्वरीय जीवन का जो लक्ष्य है वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप कहाँ रहें, घर में या सेंटर पर, दोनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आपकी महान धारणाएं बनी रहें, आपका बाबा से जिगरी प्यार बना रहे, और दिनचर्या सारी आपकी ईश्वरीय नियमों के अनुकूल हो। समझो आपके कुछ लौकिक जेन्युइन कारण है, जिस हिसाब से आप चाहें तो भी आप लौकिक घर छोड़कर समर्पित नहीं हो सकती है। किसी के जेन्युइन कारण नहीं है पर मन कमजोर है, समर्पण की बड़ी छलांग मारने से डरता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ना रह सके तो, ना कर सके तो, वगैरह वगैरह। मम्मी का मोह, लौकिक छोड़ने का मोह, धन का मोह, पैसा कमाएंगे अलग रहे, जो भी हो हम मना नहीं करते। अगर आपका मन कमज़ोर है तो भी, आपके लौकिक जेन्युइन रीजंस हैं तो भी, भले आप सेंटर पर रहो, भले आप लौकिक में रहो, वी डोंट माइंड, लेकिन डबल अंडरलाइन है, जहाँ भी रहो बाबा के टॉप मोस्ट प्यार में रहो, जहाँ भी रहो उसको न छोड़ो। मेरे जीवन में एक बाबा के सिवाय दूसरा जीवन साथी के नाम पर नहीं होना चाहिए। जीवन साथी, जीना मरना जिसके साथ, वो एक को ही सेलेक्ट करके रखो, फिर आप जहाँ भी होंगे बाबा का होंगे और बाबा का नाम रोशन करेंगे। जैसे परसों आशा दीदी ने बताया, अगर आप लौकिक में एक्सेल करते हैं तो भी बाबा का नाम रोशन करते हैं, पर केवल धारणाओं की कमजोरी से, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से, फैशन नहीं छोड़ना, बाहर का खाना नहीं छोड़ना, दोस्त नहीं छोड़ने, मूवीज़ नहीं छोड़नी, अमृत वेला रोज़ होता नहीं, सेंटर का स्थूल काम अपने को अच्छा लगता नहीं, ये कमज़ोरियों के कारण से समझो समर्पित नहीं होना। तो हम कहती हूँ बहनों, अपने ऊपर तरस करो, इन कमज़ोरियों को अवश्य भरो, भले कहीं रहो। ये तो जहर है। अमृत इसलिए नहीं पीना कि जहर से बहुत लगाव है, हमको वस्त्र ऐसे ही पहनने से लगाव है जिसमें आधा शरीर दिखता रहे। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, तो कोई अच्छा लगाव नहीं है। हमें रेडीमेड खाने के बिना चलता नहीं है, अरे ये भी तो अज्ञान है ना। हम पतितों के हाथ का खा रहे हैं, हम अशुद्ध वासनाओं से भरा हुआ अन्न खा रहे हैं।
जो बाहर का पका हम खाते हैं, लोगों की अशुद्ध वृत्तियों से पकाया गया, एक तो धन लगा रहे हैं, दूसरा उनकी अशुद्ध भावनाएं जो उसमें मिक्स हो गई हैं वो खा रहे हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था, आने वाला समय विनाश काल बहुत भयानक आने वाला है, और उसमें सबसे बड़ी परीक्षा होगी इविल सोल्स की। भटकती हुई आत्माएं दूसरों पर वार करेंगी अंत समय, और वो वार करने कराने का सबसे मुख्य सोर्स होता है भोजन। कुछ भोजन पर करके तंत्र मंत्र वो अशुद्ध वस्तु करके किसी को खिला देते हैं, और उससे वो आत्मा अंदर से कमज़ोर होकर के दूसरी आत्माओं के वशीभूत हो जाती है। हमने कई ऐसे भाई बहनों को देखा जो अदरवाइज ज्ञान में, योग में थोड़ा डामाडोल थे, लेकिन अन्न की शुद्धि को बहुत दृढ़ता से पकड़ा। आज वो इस यज्ञ में बहुत काम के हैं और उनका जीवन बहुत गौरवशाली बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़ी जहर से बचाया हुआ है। ये जहरीला भोजन है, सिर्फ स्वादिष्ट नहीं। हमको बार का गोलगप्पा, समोसा, आइसक्रीम स्वाद लगता है, स्वाद तो कुछ सेकंड्स का होता है, लेकिन उसके अंदर जो इतनी भयानक अशुद्धियां हैं, विषय विकारों की भावनाओं वालों ने पकाया है। पकाते समय कीड़ा मकोड़ा की अशुद्धि का ध्यान नहीं रखा गया। पकाते समय उनके चोरी डाके, धन के लोभ का ध्यान नहीं रखा गया। सब मिला करके पका दिया, हमने पैसा दे के खा लिया। और सिर्फ इतनी सी छोटी छोटी बातें जिसको हम एक कारण बना देवें बाबा से दूरी का, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला काम हमें जो करना है महत्वपूर्ण, अपने हृदय में उस एक राम को बिठा लेना। इस भट्ठी से टॉप मोस्ट बात ये लेकर के जाओ, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। चाहे मैं सेंटर पर रहूं, चाहे लौकिक घर में रहूं, चाहे हॉस्टल में रहूं, चाहे लंदन में रहूं या अमेरिका में रहूं, कहाँ रहूं, बाबा मेरे दिल में, मैं बाबा के दिल में। बाबा को कंधों पर बिठा कर ही ले जाओ सब जगह, तो इससे बड़ी सुरक्षा और कोई नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, तो जो इतने अनेकों प्रश्न थे समाप्त हो जाएंगे। उलझो नहीं। अगर आपका यहाँ एकदम क्लियर है कि मेरे सारे रास्ते खुले हैं, बस डन, सेंटर पर रहना, आ जाओ, दरबार खुला। फिर कोई उलझन है, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं रह सकते। भले नहीं रहो ना, कौन आपके नाक में नकेल डाल के खींच रहा है आपको? कोई नहीं खींच रहा। भले नहीं रहो, पर जहां रहो बाबा की रहो। सुन रहे हैं सभी? जहां रहो मैं बाबा की हूं। हमें ऐसे भी बाबा के बच्चे चाहिए जो बाहर रह करके रोल मॉडल रहें, सेवाओं में सेंटर्स के पूरे सहयोगी रहें। कोई कहती मेरी जॉब ऐसी है, सुबह 9 से 6 सेवा के लिए टाइम नहीं बचता है, जॉब छोड़ भी नहीं सकती हूँ, सेवा भी करने चाहती हूँ, क्या करूँ? क्यों नहीं मान लेते हो वो जॉब ही आपकी सेवा है? जॉब में भी तो कुछ लोगों के साथ निभाना होता है ना, कईयों से मिलना होता है ना, रोड पर जाना होता है ना। जहाँ भी जाओ बाबा का स्वरूप बनकर जाओ। जितनों से मिलो उनके ऊपर छाप लगा दो कि आपको देखकर लगता है आपको भगवान मिला है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो।
अरे आप इस दुनिया के लगते ही नहीं हो, कैसे मुस्कुराते रहते हो, कैसे इतनी बड़ी बात सहन कर जाते हो, कैसे ये गलती करने वाले को आप माफ़ कर देते हो, कैसे इतने पंक्चुअल हो, अरे कैसे इतनी मेहनत कर लेते हो, कैसे वो इतना क्रोधी बॉस है और आप उसके लिए गुड विशेस रखते हो। अरे धारणाओं का रोल मॉडल बनो, भले ऑफिस भी जाओ तो। धारणाएं तो सिर चढ़ के बोलती हैं कि इन्हें कौन मिला है। मैं ज्ञान में चलने के बाद 5-6 साल पढ़ी हूं, 6 साल, और 7 दिन में टोटल बदल गई थी। 7 दिन में, 7 दिन पहले ज्ञान के मैं अपने शहर की सबसे ज्यादा फैशनेबल लड़की थी, जो ड्रेस किसी के पास नहीं सो मेरे पास। विदेश के कपड़े मेरे लिए आते थे, पूरे शहर में मशहूर थी। और 7 दिन में सब चेंज। मदर घर में भी नहीं थी, आके देखा ये क्या हो गया इसको। किसी ने कहा ब्रह्मा कुमारियों ने दिमाग खराब कर दिया है। मेरा तो ठीक हुआ था, उनको लगा खराब हो गया। कॉलेज जाती थी, सिंपल। लोग बोलने लगे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, ओ बाबा जी आ गए। मैं कहती थी हाँ आ गए, बोलो क्या कहना है। 4-5 साल में ये रूप हो गया था पूरे कॉलेज में कि मेरी कोई फ्रेंड नहीं जिसको मैं सिलेक्ट करूं कि तू मेरी, मैं तेरी, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। मेरी कोई फ्रेंड नहीं ऐसी, ना मैं किसी की पूछ, ना मेरी कोई पूछ, पर सबकी मैं फ्रेंड। हर एक को मेरे से काम होता था, मुझे किसी से कोई काम नहीं। कैंटीन के में कभी जाऊंगी नहीं, जितना मर्जी ताने दे लो, कमेंट कर लो, क्रिटिसाइज कर लो। ड्रेस बिल्कुल सिंपल पहनूंगी। और थोड़े ही दिनों में ऐसा हो गया था कॉलेज के वातावरण में कि हर एक इंतज़ार करता था, कहाँ अनीता मिले तो कुछ हेल्प लेवे। मुझे गुस्सा आता है, कुछ बता दे ना, तू तो इतनी शांत हो गई है। ज्ञान में चलने से पहले मैं इतनी गुस्से वाली थी, लोग मुझे झांसी की रानी बोलते थे, इतनी गुस्से वाली कि डर के रहना इस। और ज्ञान में चलने के थोड़े महीनों बाद ही लोगों ने मुझे शांति की देवी कहना शुरू कर दिया। कहाँ झांसी की रानी, कहाँ शांति की देवी। उस चीज़ का प्रभाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा कि जैसे ही हमारी बैचलर डिग्री पूरी हुई, हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल हमारे घर में आई। अनीता, तेरे जैसी टीचर्स मुझे चाहिए, जल्दी तुम अपनी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री पूरी करो। अगर तेरे जैसी 10 टीचर्स मेरे कॉलेज में मिल जाए ना, तो मैं पूरे भारत का नक्शा बदल सकती हूँ। तेरे जैसी टीचर चाहिए। वही प्रिंसिपल थी जिसने जब मैं ज्ञान में चली तो एक पब्लिक प्रोग्राम में मेरा नाम लेकर ब्रह्मा कुमारीज के बहुत अगेंस्ट बोला था। वो ज़माना था, बहुत ब्रह्मा कुमारीज के लिए लोग कमेंट और क्रिटिसिज्म करते थे, बहुत ज़्यादा। पब्लिक प्रोग्राम में बोला था, जैसे अनीता ने किया वैसा कोई न करे। मैं देख रही हूँ इसको तो ब्रह्मा कुमारियों ने क्या कर दिया। सिंपल हो गई थी एकदम। शुरू शुरू में पहचानना आसान तो नहीं है ना। उन्हीं को मैंने कहा, मैम आपने तो कहा था इसको कुछ हो गया है, और अभी कहते नहीं, अब मैं समझ गई हूँ, जो तुझे हुआ वो सबको होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, तब मैंने उनको कहा था, सॉरी मैम, मैं आपके कॉलेज में जॉब नहीं कर सकूँगी क्योंकि मुझे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गया है और मुझे वहाँ से जो सैलरी मिलेगी वो आप दे ही नहीं सकेंगे। मुझे तो विश्व की बादशाही मिलने वाली है। मैंने तो सारे संसार को पढ़ाना है। आपके कॉलेज में तो 1000 लड़कियाँ हैं, सिर्फ उतनों को पढ़ाना है। तो अपने अंदर स्वमान रहना चाहिए
कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। अपनी धारणाओं पर विश्वास, धारणाओं से शर्म मत करो, बैज लगा कर जाओ। अपने बीके लाइफ को छिपाने की क्या जरूरत है? हमने कोई पाप की है क्या? बीके ही तो बने हैं ना, किसी का गला तो नहीं काटा है ना, किसी के घर डाका तो नहीं डाला है ना, किसी की दी हुई रोटी तो नहीं खाते हैं ना। कितनी चिट्ठियाँ, हम क्या जवाब देवे? हमारी फ्रेंड्स सब लोग पूछते हैं शादी क्यों नहीं करती? अरे उनके घर रोटी खाने जा रहे हैं कि उनके कहे पे शादी कर लेंगे? उनको पूछो, तुम हो हमें पालने वाले, कल को तुम गारंटी करते हो, मामा चाचा काका फ्रेंड्स गारंटी करो, लिख के दो कि शादी के बाद भी अगर तेरा हस्बैंड ठीक नहीं निकला तो मैं जिम्मेवार हूँ, लिख के दो, तो हम तुम्हारे कहे पे करते। हु आर दे जिनकी बातों में हम आ रहे? हु आर दे? कोई क्या कहेगा? अरे भगवान क्या कह रहा है वो दुनिया को बताओ। खुद को अंदर तक होना चाहिए कि ब्रह्मचर्य में, पवित्रता में क्या तेज है, क्या ताकत है, उसको पकड़ो। खुद कहीं अंदर पजलिंग में तू पूछती है, लोग पूछते हैं तो क्या जवाब देवे? जवाब जीवन देगा हमारा कि हमारी पवित्रता में कितनी ताकत है। क्या किसी पुरुषों की डिपेंडेंसी ही एक फीमेल का जीवन है? हमको भगवान महारानी बनाता है और फिर हम किसी की नौकरानी क्यों बने? वाइफ का स्टेटस क्या होता है? क्या होता है? खाना पकाओ, कपड़ा धो, पुरुषों की संभाल करो, फिर आगे उनके बच्चों का कूड़ा करकट साफ करो। क्या बनना होता है? क्या लाइफ है? कुछ भी तो नहीं है। हमको हमारी माता जी ने कहा सेंटर पर नहीं रहो। तुम्हारी ऐसे किसी से शादी कर देती है, किसी ने कहा है मैं रहना तो पवित्र चाहता हूँ पर मेरे को खाना बनाने में मदद चाहिए, तो मैं ऐसी शादी करना चाहता हूँ। हमारी माता जी को हमने बोला कि आपको आपकी बेटी की हैसियत एक लड़के के खाना बनाने जितनी दिखती है, नौकरानी जितनी, इतनी हैसियत है बस कि एक व्यक्ति का खाना बनाने के लिए उसको चाहिए और मैं उसका खाना बनाती रहूंगी। अरे मैं भगवान की सजनी बनकर फिर सारे संसार के लिए ना बनाऊं? बहुत विरोध था। हमारी माता जी कहने लगी शादी तो तेरी करके ही छोड़ूंगी। कहा भले करो, लड़का ले आओ, बात मैं करूंगी। बता भाई तू अपनी शक्ल देख के आया है, किससे शादी करने को मांगता है? आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, ऑलरेडी मैरिड विद गॉड। मुझे तो तेरी जरूरत नहीं, मैं तो ब्रह्मचारिणी हूं। मुझे तो केवल एक सर्वेंट चाहिए, खाना बनाने वाला। बोलते रहा क्या प्रोग्राम है? जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उन लोगों को मैं ये क्या मुंह मत्था दिखाऊंगी और उनका क्या मुंह देखूंगी? अंदर से निश्चयात्मक बुद्धि उनके पास इस तरह के प्रश्न नहीं होते। जहाँ रहो पवित्रता का अवतार रहो, जहाँ रहो देवी स्वरूपा होकर रहो, शिव शक्ति स्वरूपा होकर रहो। यहाँ से लड़कियाँ मत जाना। बाबा को लड़की शब्द बिल्कुल पसंद नहीं। बाबा कहते लड़की नहीं, लड़की वो है जो लड़ती है। आप तो शिव शक्ति हो, शिव शक्तियाँ होकर के जाओ। कहीं कहीं लगता है मैं नहीं चल सकूंगी, बाबा चलाएगा ना, मैं कौन होती हूँ चलने वाली? मैं तो बाबा की गोदी का बच्चा हूँ। बाबा ये जीवन आपका है, मन से समर्पण करो, जैसे चाहे जहाँ चाहे यूज करो। मैं आपकी इस मशीनरी का टूल हूँ, आप बड़े इंजीनियर हो,
जहाँ चाहो जैसे चाहो फिट कर दो, सरेंडर करो थॉट को। अपनी उधेड़ बुन ज्यादा नहीं। अपनी उधेड़ बुन ये सिद्ध करती है कि मेरे जीवन का ठेका मैंने लिया है, या फिर दूसरों का कारण बता करके हम ये सिद्ध करते हैं कि कोई दूसरे मनुष्य मेरे जीवन के ठेकेदार हैं। मेरा ठेकेदार तो एक बाबा है। हम बाबा के प्यार में ही यहाँ भट्टी में आए हैं, तो प्यार की पुतलियां बन करके जाओ। बस ध्यान रहे, ध्यान रहे, इस कलियुगी संसार में कीचक लोगों का घाटा नहीं है। पतितों का संसार है, पाप का बाजार गरम है। उस पापमय संसार की नकल मत करना, वैसा बनने का जोर मत लगाना। अपने इस महान पवित्र ईश्वरीय जीवन पर नाज करना। जैसा अंदर से लक्ष्य खुद निर्धारित कर लेंगे, उस स्वमान में आ जाएंगे। मैं बाबा की हूँ, बाबा के लिए हूँ, बाबा मुझे यूज करो, इस स्वमान में आ जाएंगे तो परिस्थितियां रास्ता बदल जाएंगी। स्वमान में बड़ी ताकत है, दृढ़ संकल्प में बड़ी ताकत है। हमारे संकल्प हालात का निर्माण किया करते हैं। हालात के आधार पर संकल्पों को मोड़ न दो। मम्मी ऐसे कहती, पापा ऐसे कहता, ये बात ऐसे, वो बात ऐसे, अरे वो कहता, आप क्या कहते हो वो महत्वपूर्ण है। कितने भी टफ सर्कमस्टांसेस है, अगर आप फर्म हो, बाबा मैं आपकी हूँ, आपके लिए हूँ, मुझे यूज करो, तो जहां भी आप होंगे, चाहे सेंटर पर, चाहे लौकिक जगत में, लेकिन महारथियों समान सेवा कर पाएंगे, बाबा का नाम रोशन कर पाएंगे। पहले खुद फर्म हो जाओ। संकल्प में कितनी ताकत है। हम बचपन में बच्चों वाली कहानी पढ़ा करते थे, उसमें बताते हैं कि एक भाई एक जंगल से क्रॉस कर रहा था और चलते चलते रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो डरने लगा कि इतना रात में जंगल में अंधेरे से जाऊंगा, कोई जंगली जानवर आ गया तो, मुझे खा गया तो। ऐसा सोच करके एक पेड़ के नीचे उसने रात गुजारने का निश्चय किया। पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और किस्मत से वो पेड़ एक सिद्ध पेड़ था। बच्चों की कहानी। वो ऐसा पेड़ था जिस पेड़ के नीचे बैठने से सब मनोकामनाएं पूरी होती थी। जो सोचेंगे वो हो जाता था। ऐसा पेड़ था, जैसे वो बताते हैं ना कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो सोचो हो जाता है, तो ऐसा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और जैसे ही बैठा उसको लगा बहुत सर्दी है, कहीं आग जल जाती तो। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, यूं ही मनुष्य सोच लेता है, पर वो तो सिद्ध पेड़ था। जैसे ही सोचा कहीं आग जल जाती तो मजा आ जाता। सच में आग जल गई, सेकने लगा, शरीर गर्म हो गया, तो भूख लगी जोर से। अरे कहीं से बढ़िया सा भोजन मिल जाता, खा लेता तो कितना अच्छा होता। भूख के समय तो ऐसे ही संकल्प आते हैं ना, खाना मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो सोचने की देरी थी, खूब माल पकवान सजे हुए उसके सामने आ गए। भूखा था, बिना कुछ सोचे समझे फटाफट खा गया सारा। सारे दिन का थका हुआ था, शरीर गर्म हो गया, पेट भर गया, तो
तो नींद आने लगी। सोचने लगा कहीं नरम गरम बिस्तर मिल जाता, सो जाता तो। सोचने की देरी थी, बढ़िया सा बिस्तर लगा हुआ आ गया, गदा चादर रजाई सब कुछ। बिना कुछ सोचे समझे बिस्तर में घुस गया, सोने लगा। सोने ही लगा था तो जैसे ही कोई मनुष्य सोने के नज़दीक होता है, नियर टू स्लीप, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर आ जाता है। तो एकदम सबकॉन्शियस माइंड जागृत हुआ। कॉन्शियस माइंड तो एंगेज था ना इन बातों में, तो सबकॉन्शियस माइंड जागृत होके कहने लगा, अरे ये सब क्या हो रहा है, कहाँ हूं मैं? ये आग, ये भोजन, ये बिस्तर, मैं तो जंगल में हूं और एक पेड़ के नीचे हूं। कौन भेज रहा है ये सब? पक्की बात है इस पेड़ पर भूत होंगे। अब जो सोचता था होता जा रहा था। अब सोचता है इस पेड़ पर भूत होंगे, तो भूत सामने आकर नाचने लगे। हाँ, अरे ये भूत ही सब कुछ कर रहे थे, पक्की बात है ये भूत मुझे खा जाएंगे। तो क्या हुआ होगा? बच्चों की कहानी है ना, कहते वो भूत उसको खा गए। तो ये कौन से भूत थे जो उसको खा गए? कौन से भूत थे बोलो? अपने ही संकल्पों के भूत। तो आप सबकी चिट्ठियों में ज्यादा अपने ही संकल्पों के भूत थे। उन भूतों को अलाउ नहीं करो। जैसा अंदर सोचेंगे वैसा होगा। आज ही सोच लो, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद मैं अपने को कैसा देखना चाहती हूँ, सोच लो और उस पर दृढ़ हो जाओ। जितने मर्जी हालात अदली बदली हो जाएं, वो अंदर की पिक्चर मिटने न देना। मैं अपने को कैसा देखना चाहती हूँ, उस पिक्चर को मिटने मत दो, तो हालात बदल जाएंगे और आप वैसा ही बन जाएंगे। हालात में उतनी ताकत नहीं है जितनी हमारे स्वमान में ताकत है। स्वमान में रहे कि मैं अपने को कैसा देखना चाहती हूँ। बाबा की सजनी, शिव शक्ति, विश्व कल्याणी, सारे विश्व में बाबा का शंख नाद करने वाली, अपनी धारणाओं से भगवान को प्रत्यक्ष करने वाली, प्रभु प्यार का आनंद लूटने वाली, या फिर एक साधारण सी लड़की कहीं नौकरी करती, किसी को यस सर यस बॉस बोलने वाली, या फिर किसी की पत्नी उसके बच्चे पालने वाली, या फिर जैसा देखना चाहते वैसे हालात अपने आप रास्ता बदल लेते हैं। सिर्फ मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ और उस चाहना को दृढ़ करना है। दृढ़ता का अभाव नहीं होना चाहिए, डावाडोल नहीं। फिर परीक्षाओं से डरती हैं कई बहनें। समर्पित जीवन की परीक्षाएं। हम किसी को मीठी गोलियां नहीं खिलाते हैं, साफ कह देते हैं समर्पित जीवन चुनौतियों का मार्ग है। ऊंची मंजिल है तो चढ़ने में जोर पूरा लगेगा, सोच समझ कर आना। हम मीठी गोलियां नहीं खिला रहे हैं कि आ जाओ ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं देंगे।
त्याग तपस्या का मार्ग है, प्रभु प्यार का मार्ग है। सहन उस जीवन में भी करना पड़ता है, सहन यहाँ भी करना पड़ेगा। उस सहन में शक्तियाँ घटती हैं, खुशी मिटती है, उतरती कला होती है। वो बर्बादियों का मार्ग है। सहन वहाँ भी है, सहन यहाँ भी है। समवेयर समटाइम्स 2% ज़्यादा भी हो सकता है यहाँ पर सहन करना, लेकिन इस सहन करने वाले सहनशाह बनते हैं। हम भगवान की खातिर सहन करते हैं, हम संस्कार परिवर्तन के लिए सहन करते हैं, हम पत्थर से मूर्ति बनने के लिए सहन करते हैं। अगर पत्थर, छेनी और हथौड़ा सहन करता है तो कल को मंदिर में भगवान मानकर पूजा जाता है। तो हम उस स्टेटस को हासिल करने के लिए सहन करते हैं। एक IAS की डिग्री प्राप्त करने की इच्छा वाला भी नींद का त्याग करता है, आराम का त्याग करता है, फिल्मों का, फैशन का, घूमने का, खाने का, रिश्तों का, शादियों का त्याग करता है, मेहनत करता है, तो एक IAS अधिकारी बनता है। बाद में भले स्ट्रेस में जाए, बेईमानी में जाए, जो जैसा रूप हो, लेकिन इसका परिणाम मीठा है। इस सहन करने में डरना भी क्यों चाहिए? हम यहाँ एक बड़े संगठन में आते हैं। हम 9 लाख देवता थे सतयुग में, 9 लाख थे ना, सारे के सारे 9 लाख संगम युग पर इकट्ठे हुए हैं। तो समर्पित होना माना एक बड़े परिवार में एंट्री, बड़े संगठन में एंट्री। और ये बड़ा परिवार 63 जन्म में भी साथ था, शुरू के 20 जन्म भी साथ था। 20 जन्म हमने आपस में सुख भोगे और 63 जन्म हम सब ने आपस में क्या किया था? मालूम है क्या किया था? हम सारे वही देवता रूप बदल के यहाँ बैठे हैं। 63 जन्म हम सब ने क्या किया था? एक दूसरे के साथ बहुत हिसाब किताब बनाए थे, दुख के, लेने के, देने के। किसी ने किसी का हक छीना था, किसी ने किसी को नीचा गिराया था, किसी ने किसी के यहाँ चोरी की थी, कुछ दुख सुख के बहुत हिसाब किताब बनाए थे। पूरे कहाँ होंगे? हिसाब किताब पूरे करके ही वतन को जाना ना। तो संगम युग पर आकर के हमको 63 जन्मों के अकाउंट भी क्लियर करने हैं। 63 जन्मों में सोचो, हमने सिर्फ एक जन्म में एक को 63 लोगों को ही दुख दिया हो, तो संगम युग पर वो 63 लोग तो वो दुख का डब्बा लेके एज गिफ्ट हमारे पास आएंगे ना। लो, आपने जो दुख दिया था वापस लो, देंगे या नहीं? और हम अगर उनका डब्बा स्वीकार कर लेंगे, दुख का डब्बा लेके सुख का वापस दे देंगे, तो अकाउंट क्लियर हो जाएगा। आएंगे तो सही ना सारे, दिस वे और दैट वे। लौकिक में रहो तो भी आएंगे। कोई मम्मी बन के आ जाएगा, कोई डैडी बन के, कोई भैया बन के, कोई बॉस बन के, कोई पड़ोसी बन के, कोई फ्रेंड बन के। वो दुख का डब्बा वापस करने आना है उसको, दुख देना ही है। कोई फिर ब्राह्मण परिवार का बन के, अगर आप समर्पित हो जाते हैं। लेकिन हम एक खुले दिमाग से, सुख के सागर से, सुख और आनंद को भरते हुए जो जो दुख ले लेके आते हैं, उनको सुख की सौगात दे दे के भेजते जाएं, भेजते जाएं, भेजते जाएं, तो अकाउंट क्लियर हो करके हम संपन्न मूर्ति बन जाते हैं। समर्पित जीवन में बाबा का बने रहने में ज्ञान की शक्ति होती है, योग का बल होता है, भगवान का साथ होता है।
ब्राह्मण परिवार के महारथियों का साथ होता है तो कर्म भोग चुकतू करना आसान हो जाता है। अगर ज्ञान योग के बल को साथ लेकर चलते हैं और ज्ञान योग बल ही छोड़ दो कि कहीं सहन न करना पड़े, भागने की कोशिश करो, नहीं 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 इससे तो पढ़ाई, नहीं नहीं इससे तो कमाई, अकेले हो जाएं, हिसाब किताब तो वहाँ भी आ जाएगा। संबंध से नहीं आएगा तो देह से आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, कोई धन को संकट आ जाएगा। परीक्षाओं के बिना हम देव पद को प्राप्त नहीं कर सकते। परीक्षाएं तो हर जगह होंगी। गुलजार दादी अक्सर कहा करते थे, पेपर हॉल बदल लेने से क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस नहीं बदल जाया करते, वो तो वही रहते हैं। तो आप स्थान की चिंता क्यों करते हो? सेंटर पर रहूं, घर में रहूं, यहाँ रहूं, वहाँ रहूं, आऊं जाऊं, गीता पाठशाला चलाऊं कि सेंटर केवल ये सोचो अपने को सशक्त कैसे बनाऊं। बाकी बाबा को सिलेक्ट करने दो कि आपको कहाँ रखना है। बाबा को जीवन नैया सौंप दो, ज्यादा सिलेक्शंस में मत जाओ, केवल जीवन की महानताओं को महत्व दो। महानताएं महत्वपूर्ण है। जहां भी आप हो दूसरे की गलतियां माफ करो। जो आपको क्रिटिसाइज करता है, आपकी निंदा करता है, उसको महिमा वापस दो। निंदा करने वाले की निंदा करेंगे तो अकाउंट क्लियर नहीं होगा। जो आपसे नफरत करता है उसको रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, गुड विशेस दो। जो आपको दुख देता है उसको सुख दो, दिव्य गुणों की मूर्त बनो। इसी पर फोकस करना है। ये है सबसे महत्वपूर्ण विषय। इसी को कहा ये स्वमान की शक्ति है। स्वयं को मान लो ना, मैं बाबा की हूँ, बाबा के लिए हूँ, बाबा मेरा है, मेरे लिए है। ये स्वयं के बारे में मान लो ना। अगर ये बात मान लेते हैं कि मैंने बाबा की होकर रहना है, बाबा की शिक्षाओं की मूर्त बाबा मुझे बनाई देगा, उतार चढ़ाव महसूस होगा कि धारणाएं कहीं कहीं लगेगा बड़ा मुश्किल है। बहुत बहनें कहती है अमृत वेला उठना बड़ा मुश्किल है। हम तो रात को पक्का करके सोते हैं, अलार्म ही नहीं सुनता है, फिर इतना पश्चाताप होता है, फिर उठ तो जाते हैं लेकिन इतना नींद आ रही होती है, बाबा गुड मॉर्निंग करते ही सो जाती है, नींद ही नहीं खुलती है। या फिर थोड़ी खुल जाती है, उठ के बैठ जाते हैं, फिर झुटके आते रहते हैं, फिर सोचते हैं ऐसा बैठने से तो सो ही जाते, नींद तो पूरी हो जाती, कम से कम टाइम वेस्ट हो गया। तो फिर लगने लगता है हम नहीं चल सकेंगे, उठा तो जाता नहीं। फिर दिल को बड़ा पक्का करते हैं, कुछ हो जाए बाहर का नहीं खाएंगे, भट्टी करके आए हैं, दीदी ने कहा है, बाबा ने कहा है। फिर जाके कहीं जीभ मचल जाती है, कहीं भूख लगाती है, फिर मन बेईमान हो जाता है, अरे एगलेस ही तो है केक, फिर क्या हुआ, बिस्किट भी तो मशीन मेड खा लेते, थोड़ा खा लिया तो क्या हुआ। फिर थोड़ा खा लिया, फिर लगने लगता नहीं मेरे से तो होगा नहीं। बाबा का वो गीत याद करो, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। 100 बार भी गिरे तो 100 बार खड़े हो जाओ, ट्राई ट्राई अगेन।
हिम्मत न हार साहसिया, आगे कदम बढ़ा। जितनी बार गलती हो जाए फिर से डिटर्मिन हो जाओ, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, बाबा साथ है, होते होते हो जाएगा। ट्राई ट्राई अगेन, ट्राई ट्राई अगेन, आखिर जीत हमारी हो ही जाएगी। हार नहीं माननी है, हिम्मत नहीं हारनी है। एक बार एक राजा बड़ा उदास बैठा था। रानी ने पूछा, महाराज क्या हुआ है? कहते, रानी बड़ी बुरी खबर है, हम लोग युद्ध हार गए हैं। मुंह लटका के बैठा था, बड़ी बुरी खबर है। रानी कहती, महाराज बस यही खबर है? एक और इससे भी बड़ी बुरी खबर तो मेरे पास है। राजा कहता है, इससे बुरी खबर क्या हो सकती है? हम युद्ध हारे हैं। रानी कहती है, उससे भी बुरी खबर है, हमारे देश का राजा हिम्मत हार गया है। युद्ध हारना क्या बड़ी बात है? हिम्मत जुटाओ, फिर जीत जाएंगे, फिर जीत जाएंगे, फिर जीत जाएंगे। पर हिम्मत हार गए तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए झुटका भी आए तो भी उठना है। आज नींद नहीं खुली तो उठते ही संकल्प करना, कल जरूर उठेंगे। और सुबह नींद आना, झुटका आना, ना उठ पाना, ये फिजिकल सब्जेक्ट नहीं है। इट्स द सब्जेक्ट ऑफ योर थॉट एंड एटीट्यूड ओनली। आप सोच लेते हैं उठ नहीं सकती तो उठा नहीं जाता। अगर दृढ़ता हो, सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है, कुल्लू मनाली घूमने जाना है, लंदन अमेरिका जाना है, नींद खुलेगी 3 बजे या नहीं? सारी मुस्कुरा रही है। तब कैसे खुल जाएगी? तब अलार्म सुनाई देगा या नहीं? 12 बजे भी सोए तो 3 तो क्या 2:30 बजे उठ जाएंगे। क्योंकि इच्छा शक्ति है, इच्छा प्रबल है। अमृत वेला की प्राप्तियों की श्रीमत पालन करने की इच्छा प्रबल नहीं हुई है अभी। और फिर कोई कहे बहुत नींद आ रही है, उठा ही नहीं जा रहा, उठा ही नहीं जा रहा, उसको बोलो, अच्छा भाई तेरी खटिया के नीचे सांप है। फिर को अच्छा सो जाओ, सो जाओ, कोई बात नहीं, सोए रहो। फिर नींद आएगी। किसने जगाया? जिंदा रहने की इच्छा ने, सांप ने नहीं। जिंदा रहने की इच्छा जगा रही है। तो प्रभु मिलन की इच्छा जगाती। यहाँ तो सभी आ जाती थी, कहते नहीं मधुबन में तो उठा जाता है। क्योंकि यहाँ मालूम होता है स्पेशल इसीलिए आए हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, अवश्य उठना है। यहाँ भी संकल्प जगाता है। यही संकल्प साथ लेके जाएंगे तो जगा देगा। फिर भी जितनी बार मर्जी हार हो जाए, जीत का संकल्प मत छोड़ देना। और इस तरह के सारे जो भी हमारी पाबंदियां हैं, श्रीमत है, धारणाएं, मर्यादाएं हैं, इनको मुसीबत मत समझो। ध्यान रहे, इन धारणाओं का कारण हमारे जीवन को मुश्किलों से भरना नहीं है। भगवान हमारे जीवन को मुश्किल बनाने नहीं आया है, हमारी मुश्किलों को मिटाने आया है। ये धारणाओं का बंधन, ये धारणाओं के त्याग की पीड़ा सुखदायी पीड़ा है, ये सृजन की पीड़ा है, ये कल्याणमयी पीड़ा है, जो अनेक करोड़ों दुख, दर्द और पीड़ाओं को मिटाने वाली है। बहुत बार बीमारियों में एक बड़े दर्द को मिटाने के लिए
एक छोटा दर्द दिया जाता है। कांटे को निकालने के लिए सुई का दर्द दिया जाता है। बुखार का दर्द मिटाने के लिए कड़वी गोली खिलाई जाती है। पथरी का तड़फता दर्द मिटाने के लिए इंजेक्शन की सुई का दर्द दिया जाता है। तो इस सब को क्या कहेंगे? डॉक्टर को इतनी भी अकल नहीं है, मुझे पहले ही इतना दर्द हो रहा है, सुई और लगा रहा है। तो ये कल्याणकारी दर्द है। मुंह पहले ही खराब है, उल्टियां आ रही हैं, कड़वी गोली और खिला रहे हैं। ये कैसे डॉक्टर हैं? पता नहीं चलता उसको, मेरा जी पहले ही खराब है। डॉक्टर को पता चलता है या नहीं चलता है? भगवान को भी पता चलता है या नहीं? हम पहले से ही इतनी संसार की समस्याओं में, फिर कहता है अपना खाना भी खुद बनाओ, अपने कपड़े भी खुद दो, काम करो, सेवा करो, अमृत वेला उठो, मुरली सुनो। दिन भर इतना पहले थकते हैं, फिर और काम देता है। जीवन को मुश्किल करना चाहता है क्या? हमारी मुश्किलों को मिटाने की उसके पास एक अद्भुत विद्या है, एक अनोखी विधि है। समझो किसी के पेट में अल्सर हो गया, बड़ा फोड़ा हो गया, ज्यादा दर्द नहीं कर रहा है, पर अगर उसको ऑपरेट नहीं किया गया तो वो व्यक्ति थोड़े दिनों में जरूर मर जाएगा। उस मौत के दर्द से बचाने के लिए डॉक्टर कहता ऑपरेशन करूंगा। ठीक है जी, करो। वो अच्छा विला चलता फिरता ऑपरेशन बेड पर आया, खुद चल के आ गया, ठीक था। डॉक्टर ने पेट काट के अंदर से फोड़ा निकाल दिया, स्टिचेस लगा दिए और कह दिया 1 महीना बेड से नहीं उठना, टांके टूट जाएंगे। रोज इंजेक्शन लग रहे हैं, टांके खोलने का दर्द है, चला भी नहीं जा रहा है। वो व्यक्ति क्या बोलेगा? हाय हाय डॉक्टर साहब, ये आपने क्या किया? मैं अच्छा भला चलता फिरता था, आपने तो मुझे बेड पे डाल दिया, मुझे कोई दर्द नहीं था, अब तो मेरे से हिला भी नहीं जा रहा है। ऐसा डॉक्टर अपने को नहीं चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? डॉक्टर ने ठीक किया या गलत किया? 2-3 महीने की रिस्ट्रिक्शंस ने उसके जीवन को मौत से बचा दिया। ऐसे ही संगम युग की थोड़ी सी त्याग, तपस्या, महान धारणाओं की मेहनत से हम धर्मराजपुरी की सजाओं से बचते हैं, हम माया की चोट से बचते हैं, हम अपने पापों की मार से बचते हैं। तो ये कैंसर साफ हो रहा है, ये हमारे नसूर का इलाज हो रहा है। इसलिए थोड़ी मेहनत करनी भी पड़े, थोड़ा सहन करना भी पड़े, कहीं सुनना भी पड़े, कहीं झुकना भी पड़े। क्या महंगा सौदा है। ठीक समझेंगे इस बात को। और अभी याद की यात्रा का समय है।